आप देख रहे हैं लफ्ज़ डिजिटल और मैं हूं ख्वाजा मतीन। आज आप सेनेट की कायमा कमेटी में एक ऐसा मसला ज़ेर बहस आया है कि जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन जो सिगरेट के कार्टन उसके FBI के गोदामों में पड़े थे वो गायब हो गए, चोरी हो गए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकी। आज जब सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की ज़ेर सदारत जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसकी सब कमेटी का इजलास हुआ तो FBI हकाम ने बताया कि 14 जनवरी 2024 को स्वाबी में फ़हीम अहमद की सरबराही में कार्रवाई के दौरान 6 ट्रक पकड़े गए थे। उसमें 1262 जो थे सिगरेट के कार्टन थे। हकाम का कहना था इस ज़ब्तशुदा सामान की मालियत तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। बाद जहाँ सामान को मुख्तलिफ गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। जब सेनेटर तलहा महमूद हैं, उनने सवाल किया सामान एक जगह रखने की बजाय 2 गोदामों में क्यों मुंतकिल किया गया, तो FBI हकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि जगह की कमी के बायस 4 ट्रक एक मकाम पर, 2 दूसरे मकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ क्यों मुंतकिल किए गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो गोदाम है उसमें जगह कम थी इसलिए दूसरे में ले गए हैं। तो बाद में उन्होंने कहा जी हमें 7 मई को जो मालूम हुआ कि वहाँ से जो 2828 कार्टन है सिगरेट के वो गायब हो चुके हैं, जबकि इसके वजह से मुकदमा 21 मई 2025 को स्वाबी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया गया। FIA के वो मुकदमा सुपुर्द कर दिया गया। वहाँ जो उसकी तहकीक हुई तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। सेनेटर उमर फ़ारूक ने जब सख्त सवाल उठाया कि चोरी की दुरुस्त तारीख आपको मालूम तक नहीं और बरतरफ किए गए अफसरान किसकी तहवील में है ये भी आपको पता नहीं, वो उसको घरों को भेज दिया गया है। FBI के मुताबिक 3 अफसरों को मुलाजमत से फ़ारग, जबकि 8 को मुख्तलिफ मकामात पर दोबारा तैनात कर दिया गया है। ये इनका हाल है। मैं तो जब ये देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि ये अदारे हमारे कर क्या रहे हैं। उन्हें कमेटी को जब बताया गया कि जिस गोदाम में सामान रखा गया है वहाँ ये CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे, इस पर अराकीन ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि जहाँ कैमरे मौजूद थे वहाँ से सामान उठाकर आप वहाँ ले गए जहाँ कैमरे नहीं हैं। ये क्या था, इसके पीछे कौन है? एक बाकायदा एक सेफ़ एग्ज़िट दिया गया है चोरों को कि आप वहाँ जाएँ जहाँ कैमरे नहीं है, वहाँ से सामान उठाएँ। चोर कहाँ हो गए? आगे जब FBI हकाम ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया था और जुर्माना वसूल करके गाड़ियाँ छोड़ने की हदायत कर दी थी। अदालती हुक्म के मुताबिक ट्रक वापस कर दिए गए, जबकि सिगरेट जो हैं वो ज़ब्त रखे गए। हकाम का कहना था कि कानून के तहत सिगरेट जो हैं वो ज़ाया और मशीनरी को जो है ना वो सील कर दिया जाता है। ये देखें कि सिगरेट को ज़ाया करना है, जलाना है, जितनी मंशियात पकड़ी जाती है हम देखते हैं उसको जला दिया जाता है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये भी एक हैरानकुन इंकशाफ आपके सामने बताते हैं। इजलास के दौरान ये पूछा गया कि जनवरी 2025 में भी 20 गाड़ियाँ कार्टन चोरी हुए थे सिगरेटों के, जिस पर सेनेटर तलहा महमूद ने SOPs पर सवाल उठाया कि कमेटी ने कहा है कि ये उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, उसकी जो फुटेज का मामला है, मुतलका अफसरान हैं वो किधर गए, वो उनकी रिपोर्ट्स है किधर। तो उन्होंने कहा, कमेटी ने वादा किया ये मामला बड़ा संगीन है और जिसके तमाम शवाहद और रिपोर्ट जो हैं और बरतरफ जो अफसरान किए गए हैं, जो घरों को भेजे गए हैं, उनको भी कहा गया है कि उनको भी इजलास में जो आंदा इजलास होगा उसमें पेश किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो इतना बड़ा फेलियर है अदारों का, एक तरफ हम देखते हैं कि FBR और FIA का काम है कि जहाँ कहीं करप्शन हो उसको आप उसको कंट्रोल करें। अब इसकी तफ्तीश किसने की? FIA ने इसकी तफ्तीश की। चोरी में कौन मुलव्वस पाए गए, जिनकी वो कहते हैं ना जब बाढ़ ही फसलों को खाने लगे। FBI काम था हिफाजत करनी उन चीज़ों की, वो खुद ही मुलव्वस निकले। अब कमेटी ने कहा है कि ये दोनों जो महकमों का नेक्सिस है ना, FBR का और FIA का, इनकी जो आपस में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं 10 साल का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। अभी तो एक कहानी आपने सुनी है जिसमें 25 करोड़ निकल आए हैं। 10 साल के रिकॉर्ड में पता नहीं क्या क्या निकलेगा। लेकिन मैं इस बात पर हैरान और परेशान होता हूँ, ये खदारा ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं? सिर्फ नहीं, जो पकड़ा गया उसको तो सज़ा होनी चाहिए ना। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी जितना भी करप्ट माफिया किसी महकमे में बैठा है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हैरानकुन बात यह है कि जब पूछा गया भी वो कहाँ हैं, उनको पुलिस की तहवील में दिया आपने, जो पकड़े गए थे, जो करप्शन में मुलव्वस पाए गए थे, यानी जी हमने उनको घर को रवाना कर दिया गया था। यानी कि आप देखें इनकी हालत ये है
ان کو گھروں کو روانہ سیف ایگزٹ دے کر ان کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ عبڑو کو میں اس والے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن جتنے بھی کیسز ہیں، کرپشن کیسز ہوں، احتساب کے معاملات ہوں، ادارہ جاتی جو کرپشن، اس پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ یہی کام ہے ایک پارلیمنٹیرین کا، جس کے لیے لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر بھیجا ہے، چاہے وہ سینیٹر ہے یا قومی اسمبلی کا رکن ہے یا کسی صوبائی اسمبلی کا رکن ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ عوام کے لیے وہ آواز اٹھائے، اگر کہیں عوام کے ٹیکس پر ڈاکہ پڑ رہا ہے تو اس کی نگرانی کے لیے بولے۔ یہاں ادارے موجود ہیں، جو ہم برطانوی جمہوریت کی بارہا مثالیں دیتے ہیں، جو برطانیہ کی جو جمہوریت ہے وہاں تو کمیٹیاں سال ہر سال کام کرتی رہتی ہیں، انہی کی رپورٹس پر عوام کو ریلیف ملتا ہے، انہی کی رپورٹس پر جو ہیں بڑے بڑے اداروں پر، بڑے بڑے مافیاز پر کرپشن جنہوں نے کی ہوتی ہے ان پر ہار ڈالا جاتا ہے۔ خدا را سیف اللہ عبڑو سے میں پی ٹی آئی کے باقی دوستوں کو بھی کہوں گا، آپ نعرے لگائیں، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے بات کریں، سب کچھ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جس کے لیے لوگوں نے آپ سے توقعات لگائی ہوئی ہیں، لوگوں نے بھیجا ہے کہ ان کی ریلیف کی بھی بات کریں۔ اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ان کو دیکھیں، یہ بھی کام ہے۔ جو اصل کام یہ ہے، یہ وقت گزر جانا ہے، آپ 5 سال کے لیے، کوئی سینیٹر 3 سال کے لیے منتخب ہوا ہے یا 6 سال کے لیے، اسی طرح کوئی رکن اسمبلی 5 سال کے لیے بنا ہے، تو وہ جو اس کی افیشل جو قومی ذمہ داری ہے، یہ جو میں سمجھتا ہوں سینیٹر سیف اللہ عبڑو وہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں، تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھیں۔ لیکن عوام کے سامنے پھر ایک دفعہ سوال کرتا ہوں، میں کیا سوال کروں کہ یہ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کا راز آج مجھے معلوم ہو گیا۔ ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کہ جن کو نگہبانی پر رکھا گیا تھا، جن کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، وہی اسی کام میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے ولاگ میں۔ اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا۔ آج کے لیے اتنے، اللہ نگہبان۔